इसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका, बायोलॉजी का। यहाँ पर सबसे पहले कह सकते हैं वो पूछेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप जानते होंगे, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप। तो इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप में बेसिकली हेटरोट्रॉप में सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक वो होता है जिसमें 5 प्रोसेस होती है, इंजेशन, आपने सुना होगा, ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अप्लाई करते हैं ह्यूमंस, ओके। और कुछ छोटे छोटे कहते कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 5 प्रोसेस से बनता है। इसमें सबसे पहले मैं फिर कहूँगा, आप याद रखिएगा जो नेम होते हैं डायग्राम के, डायग्राम याद कीजिएगा, डायग्राम के नेम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 से 2 मार्क्स, मैं कहना चाहूँगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे जानते हो प्रॉपरली, ये पूछेंगे, कहते हैं कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, कहते हैं आपके माउथ से, ठीक है, स्टमक में कौन सा होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। 3 मार्क्स से 3 डिफरेंट डिफरेंट काइंड क्वेश्चन। तो इसका आना बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आना, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। उसे बस देखिए एक बार मक्स, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको अप्लाई करना पड़ेगा। भाई एक दिन की बात है तो मेहनत कर लो, सिंपल सी बात है कि मेहनत कर लो। तो यहाँ बात पूछता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि कहाँ कहाँ से जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कहते हैं माउथ से आता है, ये हो जाता है फेरनेक्स पे जाता है, आपका ट्रैकिया हो गया, ब्रोंचस, ब्रोंकाई, एल्विली, और कभी कभार एल्विली का फंक्शन पूछ देता है। एल्विली वो जगह होती है जहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, किसमें, ब्लड में। ये था इसका। इसके बाद रेस्पिरेशन आता है, रिएक्शन, ये कंफर्म है भाई, मैं फिर कहूँगा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल 3 मार्क्स का भी दे देता कभी, आपको पता होना चाहिए एरोबिक, एनारोबिक, रेस्पिरेशन। एरोबिक वाली वही जो हम करते हैं, और एनएरोबिक वाली जो कह सकते हैं बैक्टीरिया और हम भी करते हैं मसल्स हमारी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो गलतियां बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जब रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले जो कहते हैं आपका ग्लूकोज होता है वो टूटता है पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में टूटता है, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। इसके बाद ये पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ पर ऑक्सीजन इसे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो सेकंड जो ब्रेक डाउन हो रहा है कहाँ हो रहा है, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये फॉर्म करता है CO2 H2 एंड 38 ATP एनर्जी। ATP होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, स्टोरेज एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इसका बेसिक इस चीज़ को याद रखिएगा, रेस्पिरेशन की आपको इक्वेशन तो लर्न करनी पड़ेगी, कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेशन होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें नॉर्मली ये पूरा नहीं पूछता, ये पूछता है कि आर्टरी वीन का फंक्शन क्या है, कौन सा ऑक्सीजन ले जा रही है, कौन सी सबसे थिक आर्टरी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स के। तो अगर आपको फ्लो चार्ट पता है तो आपको सब कुछ ईजी हो जाएगा, और इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं, मैं फिर कहूँगा वीडियो देख सकते हैं आप, इसके लिए भी सारे डाउट्स क्लियर। और एक और चीज़ जो आपकी छोटे छोटे 1 मार्क्स की चीज़ होता है, आपका कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, बाकी चीज़ भी, वो भी इक्विपमेंट इसमें शामिल करता है। और किडनी के पार्ट्स, भाई मैं कहना चाहूँगा किडनी का ये डिफिकल्ट पोर्शन नहीं देते, बट जो देंगे वो घुमा के देंगे। और आपको ये भी नहीं पता है तो आप फिर भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पूछेगा, जानते हो, जिसमें नेफ्रॉन होता है उनके फंक्शन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वो पाथ पूछता है, मतलब पाथ तो हर जगह ही चल रहा है, इस टाइप का था इसमें। इसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले नर्वस सिस्टम, ठीक है। बेसिकली से क्वेश्चन बनेगा किस टाइप के होते हैं, पेरिफेरल होता है, ठीक है, ऑटोनोमस हो गया, कैसे होते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं, ये इस पे बनता है नर्वस सिस्टम वाले में, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, 3 चीज़ होती है, देखिए आप जानते हैं, पेरिफेरल हो गया, सेंट्रल, पेरिफेरल वाले में ब्रेन आता है, ब्रेन से क्वेश्चन बनना डेफिनेट है। वो भी कैसा क्वेश्चन बनेगा जानते हो आप, आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन कौन सा करता है, या फिर किसकी वजह से होता है वाला, ब्रेन का, ठीक है। मेमोरी कैसी होती है, किस में जाती है, पीछे वाले जो है क्या पोर्शन होता है, इससे क्या होता है, फंक्शन पूछा जाता है इसमें मेन पार्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके कैसे फ्लो करते हैं, नर्वस सिस्टम डिपेंड होते हैं भाई न्यूरॉन्स पे, ओके। तो वही फंक्शन पूछता है कैसे करते हैं, ग्लैंड एंड हार्मोन, ये कंफर्म है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो यहाँ पर आएगा वो कंफर्म है, ये आपको ग्लैंड पूछेगा और पूछेगा कि इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके 5-6 आपको लर्न करने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव वो भी पूछता है, ठीक है, सेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है, मेल में जो होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये कंफर्म है यहाँ से, इस चीज़ को देखिए, बाकी खत्म। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में भाई यहाँ पर एक चीज़ तो सबसे मैंने आप भी जानते होंगे, मेंडल के 3 लॉ, मेंडल के थे जो 3 लॉ कंफर्म है, उनमें से एक तो आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा जानते हो, जो फर्स्ट लॉ वाला है उसके साथ ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है, उसके साथ वो क्या कहेगा कि आप बताइए मेनली कि रेशियो क्या है फिनोटाइप और जीनोटाइप का, जो बहुत ज़्यादा आता है। जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का रेशियो क्या है, ये बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। क्योंकि अपना क्या उतना होता है, 3:1 होता है।
ओके, ये कंफर्म आता है। इसके अलावा जो छोटा क्वेश्चन देंगे आपको देंगे डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन के, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। डार्विन की थ्योरी बहुत ज़्यादा थी, बट यहाँ पर आपको जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो बनाने को भी दिया जा सकता है। आपको मिसिंग जगह में पूछेंगे कि क्या क्या होता है, बट ये बहुत ईजी है, आप इसके लिए वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन में क्या पूछता है जानते हो? मेल और फीमेल में से एक तो कंफर्म आएगा। इसमें क्या पूछते हैं, ये पाथ पूछते हैं स्पर्म का बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा कि टेस्टिस से निकला, फिर उसके बाद वेस्ट डिफरेंस में गया, फिर कहते हैं आपका यूरेथ्रा में गया, वहाँ पर इसके ग्लैंड थे, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके बाद ये क्या हुआ, कह सकते हैं पेनिस के थ्रू बाहर आ गया। तो यहाँ पर पूछते हैं स्पर्म का पाथ। फीमेल वाले में भी कहते हैं, इनके टाइप पूछते हैं कि कैसे कैसे होता है। इसके अलावा जो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं वो होते हैं गेमेट में, कि ज़ाइगोट कहाँ पर बनता है ह्यूमंस में, जब स्पर्म जाता है किस में, ओविडक्ट में, या फिर इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जब यहाँ पर फ्यूज होता है किसका, ओवम का और स्पर्म का, याद रखिएगा, तब जाके क्या होता है, ज़ाइगोट फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ आएगी, और ये चीज़ जो कहते हैं प्लांट में पूछ सकता है, मेल गैमेट प्लांट में पॉलन ग्रेन है, फीमेल वाला आपका ओव्यूल है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन प्लांट का जो ओव्यूल वाला पोर्शन है, फ्लावर वाला पोर्शन है, इसे भी कंफर्म आना बनता है, वो ओव्यूल के अंदर की चीज़ पूछता है, कितने हैं कितने नहीं। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा फ्लावर के अंदर होता है, क्योंकि फ्लावर में 2 जो पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, एक जाता है एक्सेल से मिलके जाता है, तो वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन करता है। इसके अलावा जो दूसरा एक्सेल होता है जो पॉलन, वो जाता है बीच में, आपके जो सेल्स थे वहाँ पे वेल के एम्ब्रियो जो सेल थे उनके साथ मिलके क्या करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है। तो वहाँ से ही आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर वो पूछा कि कौन कौन से डिजीज या कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे क्या कर सकते हैं हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर्टी हो गया, और आपको ऑपरेशन के थ्रू भी जो सबसे मेन है सेक्सुअल एसेक्सुअल, तो कंफर्म है। देखिएगा सेक्सुअल वाले में तो ठीक है, ह्यूमंस का होगा, प्लांट का भी होगा, बट एसेक्सुअल में याद रखिएगा ये प्लांट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू बताना पड़ता है कि क्या क्या चलता है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है। वेजिटेटिव पार्ट स्टेम हो गया, ठीक है, वो आपको डेफिनेशन दे सकता है, आपको एग्जांपल दे सकता है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। इसके लाइट रिफ्लेक्शन